अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ये तो बस वही जाने, ये तो बस आप ही जाने कौन सच बोल रहा है, ये तो वही जाने वो क्यों मना कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हम बोलते हैं ये तो बस वही जाने, ये तो बस आप जाने, ये तो बस वही जाने। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओनली। ओनली यानी कि बस ये ठीक है। बस ये में यहाँ पे वो सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि उस बंदे का हम बोल देंगे कि बस ये जाने, बस वो जाने, बस अली जाने, जो भी जाने, यहाँ पे वो सब्जेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद जाने के लिए नो या नोज, यानी अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट, कोई यानी सिंगुलर नेम होगा, तो देन नोज लगेगा, ठीक है। और अगर कोई उसके अदर देन कोई वर्ड होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, यानी आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम, तो वहाँ पर नो लगा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा ना, वो नॉर्मली वो सेंटेंस आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। ये तो बस वही जाने, ये तो बस वही जाने तो बनेगा ओनली शी नोज इट, ओनली शी नोज इट, ये तो बस वही जाने। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो बस आप जाने कौन सच बोल रहा है। कौन सच बोल रहा है, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो बनेगा ओनली यू नो दिस, ठीक है। ये तो बस आप ही जाने, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट की जगह यू लगा। ओनली यू नो दिस, यानी ये तो बस आप ही जाने, हु इज टेलिंग द ट्रूथ, कौन सच बोल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये तो बस वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ये तो बस वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तो बनेगा ओनली दैट गर्ल नोज वाई शी डिसीव्ड यू, ठीक है। ओनली दैट गर्ल नोज वाई शी डिसीव्ड यू, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये तो वही जाने वो क्यों मना कर रहा है। ये तो वही जाने कि वो क्यों मना कर रहा है, तो बनेगा ओनली ही नोज वाई ही इज डिनाइंग, ओनली ही नोज वाई ही इज डिनाइंग। जब हमारा जो है क्वेश्चन से पहले एक फ्रेज ऑलरेडी होता है, तो हम जो है क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं, यानी WH वर्ड तो लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है, मतलब उसके बाद वाला सेंटेंस हम नॉर्मली बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद देन जो वर्ब वगैरह आता है उसको इस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम जो है WH के बाद नहीं शो करते। आई होप कि आपको ये वाला यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ये तो तुम ही जानो तुम क्यों देर से आए हो, ये तो तुम ही जानो तुम क्यों देर से आए हो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।